वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मैदान में वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल महोबा के रस में। दरअसल दोस्तों आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर रानी लक्ष्मीबाई का महल बना हुआ है। रानी महल उत्तर प्रदेश के इतिहास प्रसिद्ध झांसी जिले में पड़ता है। भारत की एक प्रसिद्ध योद्धा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का यह महल था, इसलिए इसे रानी महल कहा जाता है। इस महल का निर्माण नेवालकर देव के परिवार के लोग रघुनाथ द्वितीय ने करवाया था। यह महल देशभक्तों वालों का केंद्र था। नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, मराठा सरदार तथा तात्या टोपे का नाना साहब ने इस महल को बनवाया था, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई के इस महल की दीवारों और छतों पर अनेक रंग बिखेरे गए हैं और चित्रांकन से सजाया गया है। यहीं 9वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियां संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। रानी का महल 2 मंजिला इमारत है जिसकी छत सपाट है तथा इसे चौकोर आंगन के सामने बनाया गया है। आंगन के एक ओर कुआं और दूसरी ओर फव्वारा है। इस महल में 6 कक्ष हैं जिसके प्रसिद्ध दरबार कक्ष भी शामिल है। एक दूसरे के समांतर चलते हैं। रानी महल मामूली महल नहीं है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रही थी। रानी महल में कुछ छोटे कमरे भी हैं। दरबार कक्ष के दीवारों को सजाया गया है। इस विशाल इमारत को एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश तोपखाने द्वारा नष्ट कर दिया गया था। झांसी के इस प्रसिद्ध रानी महल में अब एक ऐतिहासिक संग्रहालय में बदल दिया गया है। महल की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है और यहाँ पर जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है वो मैदान जहाँ पर फव्वारा बना हुआ है और एक कुआं बना हुआ है। और जो देखिए यहाँ पर ये संग्रहालय में बदल दिया गया है और इसमें अनेक प्रकार की प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई हैं जो आज के तौर पर टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मूर्तियाँ रखी गई हैं। और भी चलिए हम और भी दिखाएंगे किस प्रकार से बनी हुई हैं ये कि जो प्राचीन देखने योग्य महल संग्रहालय में बदला हुआ है, जो अनेक प्रकार से कई जगहों से मूर्तियां लाकर यहाँ पर रखी हुई हैं। किस प्रकार की मूर्तियां बनी हुई हैं देखिए। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ इमारत हमें देखने को मिल जाती है जो कुछ अजीब ही टाइप की हमें देखने को मिलती है। जैसे ही यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति भी रखी हुई है और अनेक प्रकार की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। जैसे ही और चलते हैं तो और हमें और भी मूर्तियाँ मिल जाती हैं। झांसी की रानी का महल जिन्होंने 1857 में क्रांति लड़ी थी और इन्हीं के बाद में नाना साहब भी यहाँ पर आए थे और इस महल को कुछ इस प्रकार से बनवाया था। देखिए यहाँ पर ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं। उन्होंने गद्दारी की तो किस प्रकार से वो अपने किले से भागने में कामयाब भई थी, कौन नहीं जानता है। और देखिए उनका महल कुछ संग्रहालय में बदल दिया गया है और इसलिए बुंदेलखंड में कहने वाले कहते हैं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलों हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मैदानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। बहन छबीली थी लक्ष्मीबाई नाम पिता का, वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी। खूब लड़ी मैदानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी।
भी शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मैदानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से इन सीढ़ियों के माध्यम से हम उस कक्ष में जाएंगे जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी और यहीं पर रही है। जब अंग्रेजों ने किले पर आक्रमण कर लिया था तो कुछ दिनों के लिए इस महल में रानी लक्ष्मीबाई आकर रुकी थी। इस प्रकार से यहाँ पर वो कक्ष हमें देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर कुछ अलमारी और देखिए जैसे ही और चलेंगे तो हमें वह चित्रीकरण देखने को मिल जाएंगे जो देखिए अनेक अनेक प्रकार की सभी भाषाओं में लिखी हुई ये भाषाएं अनेक प्रकार से। देखिए यहाँ पर भी युद्ध की वो यादें जुड़ी हुई हैं। देखिए रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर तलवार से फोटो और मतलब चित्रीकरण देखने को, और देखिए यहाँ पर तलवारें की बहुत अनेक अनेक प्रकार के आपको चित्रीकरण। देखिए यहाँ पर तलवारें और देखिए जिस प्रकार से उन्होंने देखिए यहाँ यहीं पर भी वो झांसी की रानी का किला की तस्वीर देखने को मिल जाती है और सभी प्रकार के सभी किलों की यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए यहाँ चलेंगे तो यहाँ से भी आपको चित्रीकरण हर किले का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला की तस्वीरें तो अनेक प्रकार से लिखी हैं और यहीं पर नाना साहब की भी फोटो मिल जाती है। और देखिए किस प्रकार से बढ़ते चलते हैं और आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे किस प्रकार से रखी हुई हैं। जैसे ही और आगे चलेंगे तो देखिए अलग ही प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और देखिए ये वो आंगन है जहाँ पर रानी अपने नाना के संग खेली बड़ी हुई थी। और जैसे ही और चलेंगे तो हमें और भी अच्छा नज़ारा देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार की चित्रीकरण और नक्काशी देखने को मिल जाती है। अनेक अनेक प्रकार से सुंदर खूब ढंग से सजाया गया है इस महल को। ऐसा नज़ारा लगता है जैसे उस समय से भी पेंटिंग किस प्रकार से आज भी इतनी चमकदार देखने को मिलती है और मूर्तियां इस समय से रखी हुई हैं। और यहाँ से हम चलेंगे तो बाहर का भी नज़ारा हमें देखने को मिल जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं जो खिड़कियां भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। और यहाँ पर चलेंगे तो अब इस ओर से चलेंगे तो हमें और भी कक्ष, बहुत ही बड़ा महल बना हुआ है रानी लक्ष्मीबाई का, जो देखिए यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर और भी कक्ष मिलते हैं। कुछ टूरिस्ट लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। चलते हैं, देखिए यहाँ मिल जाता है वो कक्ष जहाँ पर लक्ष्मीबाई रही थी और उन्होंने यहीं से देख लिया करती थी बाहर का व्यू किस प्रकार से है। जो आज के तौर पे जिस रानी महल को नाम से आज भी जाना जाता है यह महल, और इस रानी महल को एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है जिसका